तो मैं चिंटू पंडित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे आगे आज चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पॉलिसी लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा सम इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। जितना ज़्यादा सम इंश्योरेंस होगा उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा हम देखते हैं कि नेटवर्क हॉस्पिटल, हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स कितने हैं। कोई भी अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमें ध्यान देना है कि हमारे एरिया में, हमारे आसपास जितने भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे उस पॉलिसी से अटैच, जितने ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हमारी पॉलिसी में होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। दोस्तों, ये एक ऐसा फीचर है जो कई पॉलिसियों में एक क्लॉज के तौर पे काम करता है। आपको कोई भी पॉलिसी ऐसी लेनी है जो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल हो, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ टाइम के बाद को पेमेंट लग जाती है। जैसे मान लो 40 साल के बाद, 60 साल के बाद या 70 साल के बाद उसमें को पेमेंट लग जाती है, और जो भी आपका हॉस्पिटल का टोटल बिल होगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको पेमेंट करना पड़ जाता है। तो इस क्लॉज से बचने के लिए हमें चाहिए कि हमें एक ऐसी पॉलिसी जो कि लाइफ टाइम रिन्यूअल हो। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो को पेमेंट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हॉस्पिटल का टोटल बिल बनता है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको कस्टमर को पे करना पड़ जाता है अपनी पॉकेट से। तो ये क्लॉज भी आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है कैपिंग का पॉइंट। आपकी पॉलिसी में कैपिंग का पॉइंट भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैपिंग का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी का 1%, 2% पॉलिसी आपको रूम के लिए देगी या आईसीयू के लिए देगी हुई। तो ज़्यादा अच्छा है कि आपकी पॉलिसी में कैपिंग ना हो, जिससे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अपने अकॉर्डिंग रूम चार्ज ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं। कोई भी आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू ले सकते हैं, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स के बिल और रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर कैपिंग का क्लॉज आपकी पॉलिसी में है तो उन हॉस्पिटल्स के रूम रेंट को आप कवर नहीं कर सकते हैं। इस सबको कवर करने के लिए ये कैपिंग का क्लॉज आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो डे केयर प्रोसीजर्स। आपकी पॉलिसी में आप कोई भी एक ऐसी पॉलिसी लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डे केयर प्रोसीजर्स कवर हो। ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसी बीमारियां जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत ना पड़े, जो एक ही दिन में पेशेंट एडमिट हो और डिस्चार्ज हो, वो सारे प्रोसीजर्स भी आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए। उनको डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर्स भी आपकी पॉलिसी में कवर होने ज़रूरी है। सेवन्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, आप कोई भी ऐसी पॉलिसी लें जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की पॉलिसी ज़्यादा हो। मान लो आप कभी भी एडमिट होते हो तो उससे एडमिशन से जो पहले का बिल है आपका, 2 महीने 4 महीने पहले के जो बिल हैं, जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, वो बिल्स आपके कवर हों, और एडमिशन होने के बाद के जो बिल्स हैं, डिस्चार्ज होने के बाद के जो बिल्स हैं, वो भी सारे आपके इस पॉलिसी में कवर होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आपकी पॉलिसी में होना बहुत ज़रूरी है। एट्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, हेल्थ पैकेजेस। आप कोई भी एक ऐसी पॉलिसी लें जो आपको हर साल एक अच्छा अमाउंट हेल्थ पैकेजेस के लिए दे, जिससे कि आप अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वेटिंग पीरियड। पॉलिसी लेते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि वेटिंग पीरियड कम हो आपकी पॉलिसी में, जिससे कि कभी भी कोई मेजर बीमारी आपको हो तो वो जितना जल्दी हो सके कवर हो आपके। 10th पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल इलनेस। आप पॉलिसी जब भी लेंगे तो क्रिटिकल इलनेस वाली पॉलिसी ज़रूर लें, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस वाली पॉलिसी ऐसी होती हैं जिनमें आपका हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा बनता है। अगर ये पॉलिसीज़ आपकी लेट कवर करता है, कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रीमियम आपका लेट कवर करता है, तो इसका बिल सीधा सीधा आपकी पॉकेट पे इफेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट भी आपकी पॉलिसी में कवर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
11th पॉइंट की बात करें तो हम रिस्टोरेशन। जैसा कि आप जानते हो आज के टाइम में हॉस्पिटल्स का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो मान लो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, 3 लाख की पॉलिसी ली, वो एक बार या 2 बार एडमिट होने के बाद ही ख़त्म हो जाती है, उसका प्रीमियम पूरा, सम इंश्योरेंस पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आप कोई भी ऐसी पॉलिसी लें जिसमें रिस्टोर का ऑप्शन हो। रिस्टोर का मतलब होता है आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो कंपनी आपको 5 लाख खत्म होने के बाद 5 लाख का रिस्टोरेशन अमाउंट और दे देती है। मान लो 5 लाख की पॉलिसी का अमाउंट आपने ख़त्म किया तो 5 लाख रुपए कंपनी ऐड कर देगी, मतलब 1 साल के अंदर आप 10 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। तो रिस्टोरेशन का पॉइंट भी आपकी पॉलिसी में होना ज़रूरी है। 12th पॉइंट की अगर हम बात करें तो लो प्रीमियम विद मैक्सिमम बेनिफिट्स। दोस्तों आप कोई भी ऐसी पॉलिसी लें कंपेयर करके जिसका प्रीमियम लो हो, कम प्रीमियम हो और आपको बेनिफिट्स उसके बहुत अच्छे मिले। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि कोई भी एजेंट या कोई भी एडवाइज़र आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं। और आपको कोई भी पॉलिसी अपनी करानी हो इन फ्यूचर तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन में आपको नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।